हेलो दोस्तों, मैं गिलाजी सर एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस डिनोटेड टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मुख्य रूप से जो अंतर है वो है समय का। यानी कि जब भी कोई कार्य या क्रिया जो चल रही है, हो रही है या हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर यदि समय दिया गया है तो वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यदि कोई भी कार्य या क्रिया जो चल रही है, हो रही है या हम कर रहे हैं और उसके अंदर समय नहीं दर्शाया गया है, तो इस तरह के टेंस को हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके अंदर मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में समय दिखाया गया हो, डिनोटेड टाइम दिखाया गया हो, समय दर्शाया गया हो, तो इसका मतलब ये है कि उस हिंदी सेंटेंस का जब इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तब हमें हैज़ हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है। सेकंड हेल्पिंग वर्ब कहलाती है हैज़ हैव प्लस बीन, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हैज़ बीन प्लस हैव बीन। उसके बाद जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी MV4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, दोनों में से एक यूज़ होगा। सिंस कब यूज़ होगा और फॉर कब यूज़ होगा ये मैं आगे आपको बता दूंगा, उसके बाद हम समय दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह के टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहचाना जाता है, जो कि MV4 की हेल्प करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से कोई भी एक प्रीपोजिशन, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, कोई भी एक प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है, उसके बाद समय दर्शाया जाता है। इस तरह के जो टेंस है इसके अंदर हिंदी वाक्यों का जो अंत होता है वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं। कोई भी कार्य कर रहा है, कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, लेकिन यदि उसमें समय दर्शाया गया है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी समय दर्शाया गया है तब बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जब भी समय नहीं दर्शाया जाता है तो वो बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जिससे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मुख्य अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो यह है कि वह उससे 2 घंटे से बात कर रहा है। इसके अंदर 2 घंटे समय दर्शाया गया है, तो ये जो बनेगा, इसका इंग्लिश जो बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले के आधार पर। तो आइए इसका इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनेगा? वह उससे बात कर रहा है तो वह के साथ क्या लगेगा? ही के साथ अब अपने को क्या लगना है? हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे? हैज़। ठीक है, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होगा। आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, आप देख लेना पुराने वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर बीन को यूज़ लेना है, ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। ये 2 हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैज़, बीन, ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है और ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। वो बात कर रहा है तो टॉकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉकिंग। ठीक है, इसमें L साइलेंट रहता है। ठीक है, क्या रहता है? L साइलेंट रहता है। तो ही हैज़ बीन टॉकिंग। आप किससे बात कर रहे हैं? उससे, तो आप हिम भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो, जो भी आपको सही लगे हर यूज़ कर लेते हैं। ये हर किसके लिए होगा? सी का बनेगा हर, वह लड़की के लिए यूज़ होगा सी, और सी का जो प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा हर। ठीक है, तो ही हैज़ बीन टॉकिंग हर
हर के बाद आ गया है, ये ऑब्जेक्ट यूज हो गया। अब सिंस और फॉर में से एक प्रीपोजिशन यूज करनी है। आप बता सकते हैं कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? फॉर का यूज होगा। अब ये कैसे यूज होगा मैं बता देता हूँ आपको। फॉर का यूज कब होगा? जब कभी हमें किसी समय की अवधि, निश्चित अवधि पता हो, तब हम फॉर का यूज करते हैं। क्या पता हो? अवधि, कि वो कार्य कितने समय में हुआ। यहाँ पे आ रहा 2 घंटे, क्या आया? 2 घंटे, 2 आवर्स। बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, लेकिन अपन ये जो आवर्स क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी हमें कभी ऐसा लिखा हुआ दिखे HOURS, तो इसमें केवल आर को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर। जैसे 1 घंटा तो 1 आवर नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? 1 आवर नहीं बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे अपन? 1 आवर। क्या बोलेंगे? 1 आवर। जब भी अपन इंग्लिश किसी से बात करते हैं तो 1 आवर बोलेंगे। ओके। और यदि यहाँ पे एक से अधिक हो गया है, जैसे 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? RS। तो बोलेंगे क्या? 2 आवर्स। क्या बोलेंगे? 2 आवर्स। ओके, ये ध्यान रखना है। अपन टॉपिक कुछ और चल रहा था, अपन ये देख रहे थे फॉर का यूज कब यूज होगा? जब कभी निश्चित समय हो। 2 आवर्स निश्चित 2 घंटे हो सकता है। 2 वीक 2 सप्ते हो सकते हैं। 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, है ना। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2 का। अब ये मत सोचना 2 मंथ लगेगा तभी 4 लगेगा। एक निश्चित समय यानी कि एक रेंज दे रखी। क्या दे रखी? रेंज। 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 2 वीक, है ना। तब हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। और सिंस का यूज़ कब करेंगे? सिंस का यूज़ बताओ, सिंस का यूज़ कब करेंगे? जब कभी हमें समय की शुरुआत पता है। जैसे अपन यहाँ पे देख लेते हैं, समय की शुरुआत तो पता है। क्या पता है? समय की शुरुआत तो पता है हमें, लेकिन वो कितने समय से चला ये अवधि नहीं पता। कितने समय से, इसकी अवधि का पता नहीं है। तो क्या होगा? सिंस का यूज होगा। यहाँ पे फिक्स अवधि बता रही है 2 घंटे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर का यूज होगा। क्या यूज होगा? फॉर। और यहाँ पे ये होता है कि वह सुबह से पढ़ रहा है। तो सुबह का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे बाद भी ये मैसेज दे सकते हैं, या शाम को भी मैसेज हो सकता है, या रात को भी मैसेज हो सकता है कि वो सुबह से पढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? समय की शुरुआत तो हमें पता है। क्या है? समय की शुरुआत तो हमें पता है, लेकिन कितना समय, कितनी अवधि हुई उसको पढ़ते हुए ये हमें पता नहीं। तब हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ होगा? सिंस का यूज़ होगा। अभी यहाँ पे निश्चित समय दे रखा है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फॉर का यूज़ कर रहे हैं। ही हैज़ बीन टॉकिंग हर फॉर 2 आवर्स। क्या बोलेंगे? 2 आवर्स। ओके। इस सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि इस सेंटेंस के अंदर समय नहीं दिया गया होता, यानी कि ये सेंटेंस इस तरह से लिखा होता है, वह उससे बात कर रहा है, वह उससे बात कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस की पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में की जाती है। कैसे की जाती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में की जाती है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी समय नहीं दिखाया गया है कि वो उससे बात कब से कर रहा है या कितने समय से कर रहा है। अवधि भी नहीं दे रही है, समय आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे? सबसे सिंपल टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसके सेंटेंस क्या होगा? इंग्लिश ही लगेगा, रहा है। ही इज टॉकिंग हर। ओके, सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं। अब वही चीज़ हो गई जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ी थी।
जब कभी हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर देते हुए कहना हो तब हम ओनली शब्द का स्ट्रेस लगाते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है, अब बार बार नहीं बताऊंगा। आपको केवल ये करना है कि ओनली शब्द का स्ट्रेस का यूज़ करना है और वो यूज़ क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद करना है। ही से निकलता है, क्या निकलता है, ही से निकलता है। ओके, इस तरह के टेंस में नेगेटिव हमेशा हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन से बनाए जाते हैं। किससे बना जाता है, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है, किससे बना जाएगा, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। हैज़ किसके साथ यूज होगा, ही शी इट, नाउन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज किया जाएगा और आई वी यू दे और नाउन प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाएगा। तो इसका अपन नेगेटिव बना के देखते हैं, क्या बनेगा, ही हैज़ नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट। ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग हर फॉर 2 hours, वह उससे 2 घंटे से बात नहीं कर रहा है। क्या यहाँ क्या लग जाएगा, नहीं, वह उससे 2 घंटे से बात नहीं कर रहा है। ठीक है, नाराज हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल है, अपन को समझना है। ओके, अब क्या है, अब इसमें प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत किससे होगी, हैज़ या हैव से। किससे होगी, हैज़ या हैव से। तो इसका जो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, हैज़ ही, स्मॉल हो जाएगा एच इसमें, हैज़ ही बीन टॉकिंग हर फॉर 2 hours, क्या। ओके, क्या वह उससे 2 घंटे से बात कर रहा है। और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह उससे 2 घंटे से बात कर रहा है, हैज़ ही बीन टॉकिंग हर फॉर 2 hours। ओके, अब इसमें इंट्रो नेगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्न कैसे बनेंगे, क्या वह उससे 2 घंटे से बात नहीं कर रहा है। क्या लग जाएगा, नहीं कर रहा है, क्या वह उससे 2 घंटे से बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लगेगा, हैज़ ही नॉट, और इसको मिला के क्या बोलेंगे, हैज़ेंट ही बीन टॉकिंग हर फॉर 2 hours। हैज़ ही नॉट बीन टॉकिंग हर फॉर 2 hours, हैज़ेंट ही बीन टॉकिंग हर फॉर 2 hours। क्या वह उससे 2 घंटे से बात नहीं कर रहा है। अब एक एग्जाम्पल अपन सिंस से बना कर देख सकते हैं। सिंस से एग्जाम्पल कैसे बनेगा, फिर ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाकर आप एग्जाम्पल और कर सकते हैं, ये आपको खुद करने हैं। ओके, चलो अपन एक सिंस का एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तुम सवेरे से पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, बताओ, कोशिश करो। यू के साथ क्या लगेगा, फॉर्मूला देखो, हैव, फिर बीन, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी है, यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्या अवधि पता नहीं चल रही कि वो कब से पढ़ रहा है, मतलब वो कितनी अवधि से पढ़ रहा है। ओके, तो अपन क्या कह सकते हैं, यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से पढ़ रहे हो। इसमें ऐसा भी आ सकता है कि वह 5 साल से पढ़ाई कर रहा है, तो हो गया 4, और वह 2005 से पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ लग जाएगा सिंस। ओके, वह मंडे से पढ़ रहा है तो लगेगा सिंस, और वह 2 दिन से पढ़ रहा है तो लगेगा 4। ओके, क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इसी तरह की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।